राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने जो करेंगे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है उसको करेंगे। क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ वैसे आ जाता है, फिर भी मैंने सोचा कि जो यूएनओ के 6 अंग है उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना दे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। वैसे मैंने इनके बारे में समझा दिया था, मोटी मोटी चीजें बता दी थी, फिर भी इसमें मैंने पूरा विस्तार से यहाँ पर लिखे हैं। तो आप लोगों को पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए अगर वो नहीं देखी तो, क्योंकि वहां पर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने लिखे हैं। इसमें सिर्फ अंक के बारे में ही पढ़ेंगे अपने, फिर अपना ऐसे हो जाता है कि अगर सब कुछ पढ़ लेते हैं तो भी यूएनओ टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, ऐसे लगता है अभी कुछ चीज छूटी नहीं, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो 6 कौन से है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ सचिवालय। तो देखो न्यायालय भी है इसमें, सचिवालय भी, न्यायालय और सचिवालय भी आता है। प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक, सुरक्षा परिषद, महासभा, ये आते हैं 6 अंग। इसमें जो आपको चीज ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं, मैंने इतने आसान तरीके से एक जगह लिख दिया। देखो इनका जो मुख्यालय है, जो 6 अंग है, जो 6 अंग है यूएनओ के, उनका सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इकलौते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके सभी का मुख्यालय देख लो न्यूयॉर्क में दिखेगा आपको। कहाँ है? महासभा का भी न्यूयॉर्क में, सुरक्षा परिषद का भी, आर्थिक एवं सामाजिक, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, सबका मुख्यालय देख लो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके इसका कहाँ है? हेग में, यानी कि नीदरलैंड में। जो ये हेग है ना, ये नीदरलैंड का शहर ही है जो कि अमेरिका से बाहर है। तो बस ये ध्यान रखना, नाम ही ऐसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं जिसके मुख्यालय की हेग इन नीदरलैंड में, बाकी का सबका न्यूयॉर्क में। पूछा जाता है तो आपको तो सारों के मुख्यालय याद हो गए, कुछ नहीं, सभी का सेम है, बस एक का ही अलग है। एक क्वेश्चन यहाँ मुख्यालय से पूछा जाता है। और ये मैंने कल समझाया था कि महासभा है, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। पहले वाली वीडियो में विस्तार से समझाया ये सब, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। तो अब बात करते हैं महासभा को। देखो महासभा में क्या क्या चीज पढ़नी है और कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसको विश्व का, देखो, लघु संसद भी कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी जब पार्ट 1 किया था। देखो किस स्तर की बात करते हैं तो नियमित स्तर हर साल, यानी कि साल में एक बार होता है भाई महासभा का। देखो सबसे पहले अपने महासभा पढ़ रहे हैं तो इसका ध्यान रखना, इसका साल में एक बार होता है, जो कि कौन से मंथ में? सितंबर मंथ के मंगलवार के दिन। कौन से? सितंबर माह से लेकर के मध्य दिसंबर तक होता है इसका, वो भी ऐसे लिख लेना, यहाँ की तीसरे मंगलवार से। यानी कि बात करें तो महासभा का जो नियमित स्तर है वो हर साल कहाँ से? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर के, देखो यहाँ से, और दिसंबर के मध्य तक, भाई मध्य दिसंबर तक यहाँ चलता है, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ तीसरे मंगलवार। आगे देखो इसमें प्रदेश के 5 प्रतिनिधि भेजा, यानी कि मतलब इसमें जो प्रत्येक देश का है ना वो 5 प्रतिनिधि, तो 5 भेजे जाते हैं, परंतु वोट सिर्फ एक का ही होता है। ध्यान रखना, प्रतिनिधि कितने भेजे जाते हैं? 5 भेजे जाते हैं, उसमें वोट सिर्फ एक का ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साल में एक बार होता है, इसका जो सत्र होता है नियमित, साल में एक बार। देखो सितंबर माह के तीसरा मंगलवार है, यहाँ से लेकर के, यहाँ तो शुरू होता है सितंबर से और मध्य दिसंबर तक, ये ध्यान रखना। और इसको क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। आगे देखो इसमें क्या, जो देखो इसका जो मेन काम होता है, मेन कार्य क्या होता है? हर साल के लिए बजट तैयार करना। तो जो पढ़ रहे हैं अपने महासभा, तो महासभा का काम क्या होता है? बजट तैयार करना, कि ये देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, ये सब, ये भी तो देखा जाता है ना। क्योंकि देखो यूएनओ, उसको भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है, यूएनओ को भी पैसे चाहिए भाई। और पैसे आते कहाँ से है? मेमोरी कंट्रीज से आते हैं। यानी कि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे देने वाले की बात करें तो अमेरिका, ध्यान रखना भाई। तो सबसे ज्यादा जो पैसे देता है वो अमेरिका देता है। तो इसमें क्या पड़ा? देखो साल में एक बार, और कहाँ से? सितंबर माह से स्टार्ट होकर के मध्य दिसंबर तक, और 5 प्रतिनिधि को भेजा जाता है, वोट सिर्फ एक ही डालता है। और इसका जो मेन काम है हर साल के लिए बजट तैयार करना। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और बजट तैयार करना है ना, तो भाई बजट में देख लो अपने की जो अमेरिका देश है ना, अमेरिका, उसकी बात करें तो वो ऐसे सोचो, वो सबसे ज्यादा वही देता है पैसा, मतलब कि वही एक इकलौता है जो कि, मतलब बात करें तो 22% के आसपास, मतलब वो अकेला दे देता है, क्योंकि अमेरिका ही पे करता है 22% के, मतलब आसपास लगभग। और एक चीज ध्यान रखना, जो अमेरिका है ना उसके बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ कर्मचारी भी है भाई। ये कुछ जानकारी के लिए चीजें हैं।
बाकी आपको इनमें से जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों को ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है महासभा वाले में वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 2023 में, और मैंने पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपको ये सारे करवा रखे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। देखो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो प्रथम महिला सभापति बनी, कि यूएनओ महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित। भाई ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है ना, जो पंडित नेहरू थे उसकी ये सगी बहन थी, रियल सिस्टर थी। और एक चीज ध्यान करिए आपने कि जो पंडित नेहरू है उनकी ये रियल सिस्टर थी। तो जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित नेहरू 1952 में, देखो उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं, 1 साल बाद में 1953 में ये देखो क्या बन गई, यूएनओ महासभा की प्रथम महिला सभापति बन गई भाई। तो सोच के देखो ये पहली एक महिला थी जो कि 1953 में ये महासभा की अध्यक्ष बनती है, तो बहुत ज्यादा गौरव की बात है। तो अब इसमें कुछ नहीं, महासभा में इतनी ज्यादा मैंने डीपली से भी बता दिया है। इसमें से बात साल में एक बार का ध्यान रखना, प्रतिनिधि 5 बजे जाता है, वोट सिर्फ एक का ही होता है, और मेन काम है वो बजट तैयार करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएनओ महासभा की प्रथम महिला सभापति बनी, पूछा जा सकता है वापस, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित नेहरू की सगी बहन थी भैया। तो अपनों ने महासभा पढ़ लिया। मैंने जो इतने 6 अंग बताए सबका मैंने सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका ही मुख्यालय अलग बताया, क्योंकि हेग नीदरलैंड में है, बाकी का सेम ही न्यूयॉर्क, ये तो याद हो गया होगा क्लास में ही। आगे बात करते हैं। देखो 6 अंग में महासभा पढ़ लिया। सुरक्षा परिषद, अब इसको पढ़ते हैं। तो देखो सुरक्षा परिषद है, ये यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को देखो दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है भाई, क्योंकि ये कार्यपालिका की भूमिका निभाती है भाई, इसलिए। और एक चीज और ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मेन जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी इसी की है, सुरक्षा परिषद की। इसीलिए दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा बनाए रखना इसका ही मतलब जिम्मेदारी है, ऐसे समझो। इसमें जो ध्यान रखना है वो एक तो ध्यान रखना दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। दूसरी चीज देखो, बाकी मैंने सारी चीजें बता दी थी, पर ये चीजें मैंने डीपली नहीं बताया था कि पहले वाली वीडियो में, कि सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। इतना ध्यान रखना, सदस्य कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी होते हैं भाई और 10 अस्थायी होते हैं। और ये पहले दिन से स्थायी होते हैं, स्थायी रहेंगे, स्थायी होते हैं पहले दिन से। और एक चीज इसमें ध्यान रखना कि 15 तो टोटल सदस्य है, जिसमें 5 है ना, पहले 5 देखो स्थायी है, 10 अस्थायी है। और इनमें जो 5 स्थायी है ना, देखो कौन कौन से है, या तो इसको ऐसे ले लो इंग्लिश में ABC ले लिया, फिर RF, ABC RF। ए से याद रखिएगा अमेरिका, बी से रूस, सी से कहाँ लिख दिया, चीन, इधर लिख दिया चीन, और आर से आप ले सकते हो, सॉरी, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, और सी से चीन, और आर से रूस, और एफ से फ्रांस, ऐसे याद रख सकते हो। या तो ABCRF अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर उल्टे लिख दिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखे। 5 सदस्य देख लो, अमेरिका भी आता है, रूस भी आता है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य है। इसमें जो खास चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि अपने पढ़े सुरक्षा परिषद, और इधर पढ़ा था अपने महासभा में क्या पढ़ा था कि साल में एक बार होता है नियंत्रण, जो सत्र होता है बैठक, इसकी बैठक साल में एक बार। और इसकी मैंने क्या लिखा, देखो बैठक 14 दिन में एक बार। और 14 दिन में अगर एक बार होती है तो आप सोच के देखो, महीने में 2 बैठक हो गई ना, मतलब 15-15 करो तो 14-14 28, यानी कि मतलब महीने में 2 बैठक हो गई। तो इसकी बैठक जल्दी जल्दी करवाई जाती है सुरक्षा परिषद की। भाई जो सुरक्षा परिषद है ये स्थायी रूप से सत्र में रहती है, और इसकी बैठक है वो 14 दिन में एक बार होती है। और यदि आवश्यक हो, अगर जरूरी हो ना, आवश्यक हो, तो 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। अगर जरूरत इतनी आवश्यकता हो तो 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है, और जल्दी जल्दी देखो बैठक होती है। यहाँ पर तो साल में एक बार हो रही है, और इधर 14 दिन में एक बार हो रही है। भाई इस पेज पे अपने मोटा मोटा क्या पढ़ा है कि यूएनओ के 6 अंग होते हैं। देखो 6 में से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में मुख्यालय, क्योंकि सीधा मुख्यालय से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मुख्यालय का पूछा गया है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज मैंने दोनों बता दी, महासभा और महापरिषद। महासभा है इसमें बैठक साल में एक बार, और सुरक्षा परिषद की बात करें तो 14 दिन में एक बार होती है, महीने में मतलब एक महीने में 2 बैठक हो जाती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। एक चीज मैंने यहाँ पर जो लिखी है डीपली क्वेश्चन, ये देखो कैसे बनता है अगर पूछा जाए तो, यानी कि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने की। देखो सदस्य तो टोटल 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। इन 15 में से 9 सदस्य है ना, अगर सकारात्मक मतदान आवश्यक है, यानी कि वो यस कर दे, हाँ कर दे,
तो मतलब जो ये 15 टोटल सदस्य इसमें हाँ की मतलब नो की मतलब हाँ जरूरी होती है इस प्रक्रिया में। और बाकी आप ध्यान रखना स्थाई 5 कौन सी होती है, टोटल 15, तो स्थाई देखो 10 अस्थाई है और ऊपर के 5 आप ले लो, 10 में से 5 कर लो स्थाई होगी, 10 अस्थाई होगी। ये रे मैंने लिख दिए स्थाई। और एक जो महासभा में ये वाली ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनो महासभा की प्रथम महिला सभापति बनी, देख लो विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखो भाई, महासभा पढ़ लिया, सुरक्षा परिषद पढ़ लिया, अब आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद। फिर बताओ इसका भी कौन सा न्यायालय होगा? मैंने सभी का न्यायालय एक ही बताया, न्यूयॉर्क, सिर्फ एक का बताया है, वो बताओ कौन से का बताया है? जो कि ये देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है वो मैंने हेग बताया। तो बाकी का सभी का न्यायालय भी याद रह जाएगा। देखो आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद की वर्तमान में संख्या 54 है और प्रारंभ में 18 थी। तो आप ऐसे कर लेना, 18 का मतलब ट्रिपल कर लो, ट्रिपल कर लो, 54 हो जाएगा, इसे याद रख लेना। और जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है, बैठक वर्ष में 2 बार होती है भाई इसकी। तो देखो वर्तमान में संख्या आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद की वर्तमान में 54 और प्रारंभ में 18 थी। और जो इसके कार्यकाल की बात करें, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और यह परिषद एक स्थायी सदस्य भी है, परंतु भाई इसमें बात करें तो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर साल यानी कि प्रतिवर्ष पद मुक्त भी होते हैं भाई। और जो अवकाश ग्रहण करते हैं ना, अवकाश ग्रहण करने वाले वो सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसकी बैठक देखो वर्ष में 2 बार हो रही है, जो कि ये देखो मैंने लिखा है कि जो अप्रैल है, इस अप्रैल में तो न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई में जैसे जिनेवा में होती है, यानी कि 2 बार हो रही है वर्ष में। तो अप्रैल के मंथ में न्यूयॉर्क में की जाएगी और जुलाई के महीने में जिनेवा में। और यह परिषद देखो एक स्थायी संस्था है। तो अपने पढ़ रहे हैं आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद, वर्तमान में 54 संख्या और प्रारंभ में 18, कार्यकाल 3 वर्ष, मुख्यालय तो पता ही है न्यूयॉर्क, वर्ष में 2 बार बैठक हो रही है, अप्रैल और जुलाई का ध्यान रखना। आगे देखो भाई प्रन्यास परिषद, देखो प्रन्यास परिषद है ना, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा ध्यान रखना, ये तो मैंने इसे ज्यादा भी लिख दिया, पढ़ो तो पढ़ लेना। वैसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन, क्या पता पूछ भी ले, थोड़ा इसको भी ध्यान रख लेना चाहिए। देखो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की जो मैंडेट व्यवस्था है उसके स्थान पर ये प्रन्यास पत्ति को ग्रहण किया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी मैंडेट व्यवस्था उसके स्थान पर इस प्रन्यास पत्ति को भी ग्रहण किया। पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है रूस चीन फ्रांस, 3 लिखे हैं मैंने, जो कि ये तीनों ही रूस चीन फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के ऐसे ये देखो स्थायी सदस्य है भाई, जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। किनके क्षेत्र में न्यास क्षेत्र नहीं है? रूस चीन और फ्रांस के। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ध्यान होना चाहिए, हेग नीदरलैंड में है। और स्थापना भी लिख दी है मैंने, देखो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसमें जो जज होते हैं वो 15 जज होते हैं, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। इस न्यायालय में देख लो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ रहे हैं, इसका जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड में। और जो इस न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है भाई। और जो इनकी जो न्यायाधीश है ना, इनकी अगर बात करें नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है भाई, ये भी ध्यान रखना। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद 5 न्यायाधीश है ना वो अवकाश ग्रहण करते हैं। मैं लिख भी दूंगी अगर लिखना है तो। आगे देखो न्यायाधीश है अपने में से ही, जो ये न्यायाधीश होते हैं ना ये खुद अपने में से एक न्यायाधीश और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं भाई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं हैं फ्रेंच और अंग्रेजी, ये पता होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें भारत के जो नागेंद्र सिंह है ना उसको 2 बार अध्यक्ष के रूप में भाई चुना गया था, जो कि एक जो RS पाठक थे वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। बाकी ये लाइन में नोट्स डालूंगी तब उसमें लिख दूंगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो भाई आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद पढ़ा है, इसमें वर्तमान में 54, प्रारंभ में 18 और कार्यकाल 3 वर्ष, मुख्यालय न्यूयॉर्क और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जिनेवा। और इधर देखो प्रन्यास परिषद, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और सचिवालय की बात करते, सचिवालय रह गया ना, इसका मुख्य कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना, ये सचिवालय का काम है। भी संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जितने भी काम है ना उनको दिन प्रतिदिन क्या करता है? निपटाता है भाई। और सचिवालय का मुख्यालय पता है न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये तो सचिवालय मैंने पढ़ाया था तब पता ही हो आपको, सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई? महासचिव होता है। और महासचिव के द्वारा ये परिषद की सिफारिश पर देखो 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ये मैंने सारा करवा रखा है सचिवालय में। और महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का देख लो भाई,
इसमें 15 जज होते हैं। स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को। ये लो भाई दोस्तों, अपना ये वाला यूएनओ भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अंग भी मैंने करवा दिया। इससे पहले वीडियो थी उसमें आ गए थे लगभग। मैंने सोचा इस यूएनओ के जो 6 अंग है इनके बारे में एक अलग सी वीडियो बना दूं ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना रहे।